वेरिएबल पढ़ने के बाद हमको इंस्ट्रक्शन समझने पड़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे कि बिट टाइप इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ बुलियन टाइप जो टैग होते हैं, बुलियन टाइप जो वेरिएबल होते हैं उनको सपोर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक सिंबल है। जैसे कि हम बिट टाइप इंस्ट्रक्शन की बात करें, इसके अंदर 5 हैं, XIC, XIO, OTE, OTL, OTU। ये 5 इंस्ट्रक्शन है लैडर लॉजिक में जो मेन बिट टाइप रहते हैं। अब इसको हम NO भी बोलते हैं, NO कॉन्टैक्ट, और इसको हम NC भी बोलते हैं। XIC का मतलब होता है एग्जामिन इफ क्लोज, और XI का मतलब होता है एग्जामिन इफ ओपन। तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऐसे ही कंपेयर के इंस्ट्रक्शन होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के ये कंपेयर में होंगे। उसके बाद टाइमर एंड काउंटर के होंगे, मैथ के होंगे, और भी होंगे जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। तो इसमें हम NO और NC का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम एड्रेसिंग समझ लेते हैं। एड्रेसिंग समझ लेते हैं कि एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर 2 प्रकार की एड्रेसिंग रहेगी। पहली तो जो फिजिकल इनपुट और आउटपुट की है उसकी एड्रेसिंग कैसे होगी उसको समझ लेते हैं। फिजिकल आईओ की जो एड्रेसिंग है वो किस तरह की रहती है? वो कुछ इस तरह की रहती है, XD:S.W/B। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं पहला DI ले लेता हूं और एक NO का सिंबल है, इस सिंबल को हम NO कॉन्टैक्ट। इसकी एड्रेसिंग जैसे मान लीजिए इनपुट 0 है, IN0, तो इसकी एड्रेसिंग कैसे होगी? ये जितने भी ऑनबोर्ड के जो आईओस रहते हैं उनका स्लॉट 0 रहता है। तो और ये जो X है, X ये फाइल है, डेटा टाइप फाइल, ये फाइल इसको कह देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये है फाइल टाइप, ठीक है। और ये जो D है, ये डिनोट करता है फाइल नंबर। और ये जो कॉलन लगे हुए हैं ये है सेपरेटर, फाइल नंबर और स्लॉट के बीच, ये स्लॉट है। उसके बाद डॉट लगेगा और डॉट के बाद वर्ड ऑब्लिक बिट, यानी कि उस वर्ड का कौन सी बिट है। तो इस तरह से इसकी एड्रेसिंग होती है। जैसे इसका पहले चैनल का हम एड्रेस डालेंगे तो किस तरह का मिलेगा? पहले चैनल का इसका जो एड्रेस है, पहले फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल जैसे हमने अभी डिस्कस की, तो इनपुट की फाइल उसको जो डिनोट करना है वो I से डिनोट करेंगे। XD का मतलब ये फाइल और फाइल नंबर, इसमें जो आईओज है उसमें फाइल नंबर देना ऑप्शनल रहता है, यानी कि इसको I1, ये जैसे हमने फाइल नंबर बताए थे, 0 O के लिए है, आउटपुट के लिए 1 I के लिए है, और 2 स्टेटस के लिए है, बाइनरी के लिए 3 है, टाइमर के लिए 4 है। तो वो हम नंबर यहाँ पर नहीं देते हैं, ऑप्शनल रहता है आईओएस के मामले में। तो I: स्लॉट नंबर यानी कि जो इसके ऑनबोर्ड के जितने भी आईओएस हैं वो 0 स्लॉट काउंट करता है, ये 0 स्लॉट। तो I:0 हो गया। उसके बाद एक डॉट लगेगा, डॉट के बाद वर्ड ऑब्लिक बिट, यानी कि 0.0/0। इस तरह से ये चैनल 0 का एड्रेस हो जाए। ऐसे ये 16 बिट होती है हर एक वर्ड में, ये एक वर्ड हो गया, एक तरह से 16 बिट हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट चैनल जब हो जाएगा तो नेक्स्ट चैनल I:0.0/1, ऐसे ही 2, 3 ऐसे बढ़ते जाते। तो ये इसकी एड्रेसिंग हो गई, यानी कि पहले फाइल टाइप और फाइल नंबर, ये I आ गया, फिर कॉलन लगाएंगे, उसके बाद स्लॉट नंबर, यानी स्लॉट नंबर अगर ये ऑन बोर्ड का है तो 0 हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मैं इसके अंदर एक कार्ड लगा दे, इसके अंदर हम यहाँ पर 16 चैनल का एक DI कार्ड लगा दे। अगर हम DI कार्ड यहाँ पे लगाएंगे 0 से 15, 16 DI का, अगर 16 DI का एक कार्ड हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ये इसका स्लॉट नंबर 1 हो जाए, यानी कि ये 0 है, उसके बाद 1 नंबर पे एक DI कार्ड लगे। अगर हम इस DI कार्ड का चैनल 0 का एड्रेस लिखना चाहेंगे तब कैसे लिखा जाए? तब इसका एड्रेस हो जाएगा I:1.0/0। ऐसे ये 16 चला जाएगा, 16 तक, ऐसे 1, 2, 3, इस तरह से इसकी IO एड्रेसिंग करते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पाएंगे
कि अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो दिख रहा है I:0.0/0 ये रहा, इसको जब आप एंटर करेंगे तो ये पूरा एड्रेस नहीं दिखाएगा, ये कुछ इस तरह का दिखाएगा I:0.0, लेकिन इसका पूरा एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं I:0.0/0, यानी कि ये चैनल 0 हो गया। उसके बाद का अगर देखेंगे तो इस तरह से ये /13/15, तो ये 0 से लेकर 15 तक ये बिट है, तो ये इस तरह से ये इसकी बिट होगी। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई स्लॉट 1 पे कोई कार्ड नहीं लगा है, इसलिए इसमें कोई एड्रेसिंग नहीं दिखाई। अब मैं इसको एक साइड कर देते हैं और एक बार IO कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 0 चैनल में इसका माइक्रोलॉजिक 1400 का PLC शो कर रहा है। उसके बाद 1 से लेकर के 7 तक ये स्लॉट खाली पड़े हैं। यहाँ पर हम 7 कार्ड लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ स्लॉट नंबर 1 पर लगा देते हैं। तो स्लॉट नंबर 1 पर हम अगर 16 बिट का DI लगाते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक 1 नंबर चैनल पर 16 बिट का एक DI लग गया है। अब आप यहाँ पर एड्रेसिंग इस फाइल में देख पाएंगे कि एक स्लॉट यहाँ पर ऐड हो गया है I:1.0/0 से लेकर के /15 तक। ये हमारी मेन एड्रेसिंग है, लेकिन आप जब देखेंगे एड्रेसिंग डालेंगे तो ये शॉर्ट में ले लेता है, यानी कि इस एड्रेस को आप देख पाएंगे। तो इस एड्रेस को हम, ये जो एड्रेस लिखा है ये 0 से 15 तक जाएंगे, I:1.0/1/0 से /15 तक जाएंगे, जैसे ये। तो इसका जो शॉर्ट में एड्रेस है वो शॉर्ट में कुछ इस तरह का भी हो जाता है, I:1/0/1/2 ऐसे 15 तक, ये शॉर्ट में लिख देते हैं। लेकिन आप जब इसकी डेटा फाइल में देखेंगे तो डेटा फाइल में आपको पूरा एड्रेस मिलेगा I:1.0/0/1/2/3। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये स्लॉट नंबर 1 में जो कार्ड लगा हुआ है उसका कौन सा चैनल है। अगर मैं इसके स्लॉट नंबर 1 का चैनल नंबर 8 को देखना चाहते हैं तब हम यहाँ जाएंगे I:1.0 का 8 नंबर, यानी कि ये जो 8 लिखा है इसके सामने जाएंगे और ये वाला हम देखेंगे। तो ये इसका एड्रेस हो गया I:1.0/8। कार्ड नंबर 1 का 8वें चैनल का एड्रेस क्या हो जाएगा, कार्ड नंबर 1 का यानी कि स्लॉट नंबर 1 पर 16 चैनल का DI लगा हुआ है, उसका 8 नंबर चैनल का एड्रेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I:1 यानी कि 1 वो स्लॉट नंबर हो गया /8। ये शॉर्ट में है, लेकिन इसका फुल एड्रेस अगर आप डेटा फाइल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा I:1.0/8। तो ये हमारी हो गई IO की एड्रेसिंग। अब अगर हम कोई फिजिकल एड्रेस नहीं ले रहे हैं, मेमोरी यूज कर रहे हैं, तब उसकी एड्रेसिंग कैसे होगी। इसका जो एड्रेस होता है इसमें स्लॉट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ इस तरह का रहता है। इसकी जो सिलेक्ट हटा दो बस और बाकी सेम है, XD:\bit इस तरह का इसका एड्रेस हो जाता है। XD का मतलब हो गया है, मान लीजिए मैं बाइनरी फाइल को लेते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है उसका बाइनरी का फाइल का नंबर है B3। तो जब भी लेंगे तो B3 तो फाइल नंबर हो गया यानी कि X और D। उसके बाद bird/bit 0 वर्ड का बिट नंबर 0, B3:0 ये एक वर्ड हो गया, इसके अंदर 16 बिट होती है। 16 बिट को अगर लिखना है तो ये B3:0/1 से लेकर के B3:0/15 तक जाएगा। जैसे आप एक फाइल यहाँ पर B3 वाली ओपन करके देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा B3:0/0/1/2/3 ऐसे 0 से 15 तक जाता है। ये होगी मेमोरी वेरिएबल की एड्रेसिंग।